हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो? ठीक हो सभी? बढ़िया, मस्त, बिल्कुल। शाम की चाय पी के आराम से बैठे हो पढ़ने? चलिए, ठीक हो ना सभी? अपने घर पे अच्छे खासे प्रिकॉशंस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? अच्छे से लीजिए, सेफ रहिए अपने घरों पे और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आज की हमारी क्लास कौन सी है? लेक्चर 9। किसका? लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, इसमें क्या चलेगा हमारा, जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या किए थे, क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और उससे पहले हमारा चल रहा था क्या, मानव परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने, ठीक है, क्या देखा था, जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब देखा था। ठीक है, प्लेटलेट्स ये सब हुआ था हमारा, है ना। तो मानव में परिवहन ये चल रहा है हमारा चैप्टर। परिवहन का मतलब ही क्या होता है? क्या होता है परिवहन? मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। कहाँ पे? एक जगह से कहाँ पे? दूसरी जगह पे। क्लियर? अब कहाँ पे जा रहा है? वो जा रहा है मानव में, मतलब हमारी बॉडी में। ठीक है, कहाँ पे? हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो वही क्या होता है, मानव में परिवहन होता है। अब क्या जाता है? ब्लड जाता है। ठीक है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। किस तरह जा रहा है, किस तरह वो काम कर रहा है, हम यहाँ पे वो देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे आ जाते हैं। हाँ जी, तो हमारा क्या है, हमारा जो है आज का वो है मानव में परिवहन, जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे हृदय। क्या देखेंगे? हृदय देखेंगे। ये क्या है? सबको पता है क्या होता है हृदय, है ना। तो हृदय जो होता है कैसा होता है? एक पेशीय अंग होता है। कैसा अंग होता है? एक पेशीय अंग होता है। क्लियर? जो क्या करते, जो किसकी तरह, जो बंद हमारी जो मुट्ठी होती है उसके आकार का होता है। ठीक है, कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, वहां लिखा है कितना, 18 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबा होगा, और 9 सेंटीमीटर क्या होगा, चौड़ा होगा। सबसे पहली बात, हम ऐसे नहीं करेंगे कि भाई पूरे टॉपिक को बिल्कुल कंफ्यूज कर दें, उसको बिल्कुल ऐसे मिक्सअप कर दें कि नहीं समझ जाए। बिल्कुल मेन मेन पॉइंट्स को देखेंगे और देखेंगे किस तरह से वहाँ पे वर्क हो रहा है। क्लियर? तो सबसे पहली बात जब आएगी हमारे कौन से वाले चैप्टर की, हार्ट वाले चैप्टर की, यानी हार्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस वाले की, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या है, पेशीय अंग होगा। उसके बाद वो किसकी तरह दिखता है, बंद मुट्ठी के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह का जो होता है हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। धड़कता रहता है, कितनी बार धड़कता है, 72 बार। कितनी देर में? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आगे देखते हैं इसको जरा एक बार। हाँ, तो क्या लिखा है वहां पे लिखा है रुधिर ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत क्या होता है? जैसे हमने जब क्या देखा था, श्वसन देखा था, तो हमने देखा था क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो पूरे ब्लड से कहाँ जाती है, हमारी पूरी बॉडी में जाती है ना। यानी जो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वही कैसे ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाती है। तो रुधिर ऑक्सीकृत, यानी जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा वो, ठीक है, यानी अर्थात ऑक्सीजन से युक्त। क्लियर यहाँ पे? अब तथा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 प्रकार का रुधिर होता है। एक कौन सा होता है? पहला वो होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और दूसरा कौन सा, नंबर 2 पे कौन सा होता है, नंबर 2 पे वो होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, यानी जो CO2 होगा, लिख लेते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ऑक्सीजन आपका O2, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका CO2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब कितने टाइप्स का ब्लड हो गया, यहाँ पे 2 टाइप का हुआ है। पहला जो क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन युक्त होगा, और दूसरा वो जिसमें क्या होगा, CO2 होगा। ठीक है, तो दोनों जो ब्लड है, यानी एक हमारा ऑक्सीजन वाला और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो दोनों जो ब्लड हैं उनको आपस में मिलने से, ठीक है, जो हमारा क्या है, हृदय है, यानी जो हार्ट है वो कितने
वो कितने कोष्ठों में बटा होता है, यहाँ पे लिखा है कई कोष्ठों में, मतलब वो कई कोष्ठों में बटा होता है, यानी उसमें कितने 4 विषम पाए जाते हैं, कितने 4। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। हर्ट क्या होता है, एक पेशीय अंग है जो किसके, जो मुट्ठी के आकार का होता है। कितना लंबा चौड़ा होता है, 18 सेंटीमीटर लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, एक हमारा ऑक्सीकृत ब्लड होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। एक दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो दोनों का ही क्या होता है, वहन होता है। अब इन दोनों ब्लड को आपस में मिलने से रोकने के लिए, ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। आगे आते हैं, हृदय के भाग, यानी भाई जो अब क्या है, हृदय है, ठीक है, उसके कितने भाग हैं। यहाँ पे भाग देखेंगे तो वो कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं। कितने, 4 भाग होते हैं। नंबर 1, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, बायां अलिंद, कौन कौन से होते हैं, बायां अलिंद होता है। नंबर 2, कौन सा, दायां अलिंद। क्लियर। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है कौन सा, बायां नीले। और फिर आपका आ जाता है कौन सा, दायां। ठीक है, कौन सा है, ये वाला है आपका नंबर 4th, दायां नीले। ये होते हैं। क्लियर, कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। चारों आपके सामने लिखे हैं, कौन कौन सा, बायां अलिंद, दायां अलिंद, और फिर आपका आ जाता है कौन सा, बायां नीले और दायां नीले। ये 4 भाग होते हैं। अब आते हैं इसके एक एक पार्ट पे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ दिया है दायां अलिंद दिया है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, चारों पार्ट्स को इसके किस किस जगह पे हैं, ये देखो, ध्यान से देखोगे। ये वाला कौन सा है, ये है क्या, यहाँ पे ये है दायां नीले। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका बायां नीले, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका, ये रहा आपका क्या, दायां अलिंद, और ये है आपका बायां अलिंद। क्लियर यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है महाधमनी, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। तो सबसे पहले जब हम इन चारों को देख लेंगे कि भाई बायां अलिंद क्या है, दायां निलय क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे धमनी शिरा क्या है, जो ये पार्ट लिखे हैं, फिर हम देखेंगे इसकी कार्यविधि। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने उस पर जल्दी से। नंबर 1, दायां अलिंद देख लिया है किस जगह पे होता है। अब हृदय के दाएं भाग के ऊपरी प्रकोष्ठ को क्या बोला जाता है, दायां अलिंद बोला जाता है। और इस भाग में क्या होता है, पूरे शरीर से कौन सा, विऑक्सीकृत रुधिर अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर क्या होता है, कहाँ तक लाया जाता है, वो महाशिरा के द्वारा क्या होता है, वहां पे लाया जाता है। किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। क्लियर, कहाँ पे होता है, दायां अलिंद की बात कर रहे हैं, कहाँ पे, हृदय के दाएं भाग के। हमने देख लिया कितने 4 भागों में डिवाइड है, इस तरीके से। ठीक है, चारों के नाम देखे कैसे कैसे है। अब क्या है, दाएं भाग के ऊपरी प्रकोष्ठ को क्या बोलते हैं, दायां अलिंद बोलते हैं। क्लियर, इस भाग में क्या है, सिंपल सी एक लाइन देखनी है, विऑक्सीजनित, यानी कैसे होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, यानी जो ब्लड आएगा यहाँ पे क्या है, इस भाग में, इस वाले यानी दाएं अलिंद में क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या है, रुधिर है। ठीक है, उसको किसके द्वारा लाया जाता है, महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। देखेंगे अभी महाशिरा, धमनी, ये सब क्या है। क्लियर, चलिए आगे सेकंड पार्ट है क्या, दायां निलय। क्या है, दायां निलय, ये क्या होता है, तो भाई हृदय के दाएं भाग के निचले प्रकोष्ठ को क्या बोला जाता है, दायां निलय बोला जाता है। कौन से वाले, जो नीचे वाला पार्ट हो, कहाँ पे, राइट साइड के। क्लियर, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है दायां निलय। अब ये क्या करता है, ये दाएं अलिंद से, कहाँ से, दाएं अलिंद से विऑक्सीजनित रुधिर को, यानी जो इसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, उस वाले ब्लड को कहाँ पे, दाएं अलिंद से दाएं नीले में भेज देता है।
कहाँ भेज देता है? दाएं अलिंद से दाएं नीले में भेज देता है। और दाएं नीले क्या करता है? दाएं नीले से कहाँ जाता है? वो जो हमारा CO2 वाला क्या होता है, जो ब्लड होता है, उसको कैसे करने के लिए? ऑक्सीकृत, यानी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट करने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? उसको लंग्स में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? लंग्स में भेजा जाता है। क्लियर? क्या होता है? दाएं अलिंद जो कि ऊपर वाला भाग है, वहां से जिसमें CO2 होगी, ठीक है, वो वाला जो ब्लड है वो कहाँ आएगा? वो नीचे आ जाता है। कहाँ पे? दाएं नीले में आ जाता है। और वहां से उसको ऑक्सीकृत करने के लिए, किसको? जो जिसमें हमारा CO2 प्रेजेंट है, उसको ऑक्सीकृत करने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? उसको लंग्स में भेज दिया जाता है। क्लियर? सेकंड पार्ट। थर्ड वाले पे आते हैं। क्या आ गया? अब आ गया बायां अलिंद। ये क्या है? हृदय के बाएं भाग के ऊपरी प्रकोष्ठ को, यानी जो इसका क्या होगा, जो यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट होगा, उसके ऊपर वाला जो भाग होगा वो क्या होता है? बायां अलिंद होता है। क्लियर? अब वहां से क्या होता है? वहां से यानी जो लंग्स होगा आपका, लंग्स से जो भी ऑक्सीकृत रुधिर है, यानी वहां पे क्या है? ऑक्सीकृत जो रुधिर है, यानी उसमें क्या है? O2 क्या है? प्रेजेंस है। क्या है? O2 वहां पे प्रेजेंट है। तो फेफड़ों से कौन सा? ऑक्सीकृत रुधिर कहाँ के? हृदय के कौन सा भाग में आता है? वो आता है आपके बाएं अलिंद में। क्लियर? एक बार लास्ट पार्ट और देखेंगे और फिर वापस से चारों पार्टों को देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? हृदय के बाएं भाग का निचला, यानी जो ये वाला हिस्सा होगा वो कौन सा होगा? वो होगा बायां नीले। क्लियर? अब बाएं अलिंद से, ठीक है, कहां से? बाएं अलिंद यानी इसके ऊपर वाले पार्ट से, वहां से क्या? जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा वो कहाँ आ जाएगा? वो बाएं नीले में आ जाएगा। ठीक है, और यहां से किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। ये कहाँ? यह है ऑक्सीकृत रुधिर कहाँ पे जाता है? जो हमारी पूरी बॉडी है उसके सभी भागों में चला जाता है। अगर आपके ये वाले 4 पॉइंट्स क्लियर हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपना जो हार्ट है उसको इजीली लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका? सबसे पहले इसमें आपको बताना होगा, जब भी स्टार्ट करोगे, अगर आपका क्वेश्चन आता है मानव परिसंचरण तंत्र क्या है, वहां पे हार्ट आपको बताना है। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि भाई क्या हृदय की क्रियाविधि बताइए, तो वहां पे आपको बताना होता है। ठीक है, अब क्या था, एक बार वापस पूरा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम पे आ जाएं। क्या था? दायां अलिंद, यानी क्या था? यहाँ पे कौन सा वाला? CO2 वाला ब्लड था, यानी कौन सा? विऑक्सीजनेट। ठीक है, यहाँ पे आपका CO2 वाला ब्लड था, वो कहाँ आया? वो यहाँ से कहाँ पे? जो दाएं नीले था, यहाँ आ गया। कहाँ से? यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से कहाँ जाता है? यहाँ से तो भाई ये जाता है कहाँ पे? लंग्स में जाता है। कहाँ जाएगा? यहाँ से जाएगा ये लंग्स में, यानी कहाँ पे? फेफड़ों में। क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है? लंग्स से जो ब्लड जाता है, यहां से जो ब्लड कहां जाता है? कहां जाएगा वो? एक बार इसको वापस करेंगे। चलिए, यहां से कहां पे? जो बाएं अलिंद में आता है, ठीक है, कौन सा वाला? अब यहां पे आ जाता है O2 वाला ब्लड, यानी ऑक्सीजनित। कैसा ब्लड आ जाता है? ऑक्सीजनित ब्लड होता है। क्लियर है? यहां से जो ब्लड आता है वो कहां पे? फिर यहां से आ जाता है वो बाएं नीले में। बिल्कुल क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में भी एक बार देख लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पे। चारों क्लियर हो गए हैं कि भाई दाएं अलिंद का क्या काम है, दाएं नीले का क्या काम है, और बाएं अलिंद और बाएं नीले का क्या काम है, और लंग्स का भी यहाँ पे क्या चल गया पता, हमें फंक्शन पता चल गया। वो क्या करता है? रुधिर को, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, उसको किस में? ऑक्सीजन वाले में कन्वर्ट करता है। और फिर वो कहाँ से? वो आता है बाएं अलिंद में और फिर आता है बाएं नीले में। जिससे क्या होता है? जिससे आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे जो क्या होगा, जो ब्लड होगा वो किसके? महाधमनी के द्वारा। किसके द्वारा? महाधमनी।
ठीक है, इसके द्वारा कहाँ जाता है, जितने भी हमारा क्या है, जो हमारा शरीर है उसके सभी किसमें, विभिन्न भागों में, किसमें जाता है, विभिन्न भागों में जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको एक बार हम इसको रब कर देते हैं, इनको हम हाईलाइट ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम आगे आ जाते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। इतने में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई क्वेश्चन वगैरह। चलिए वापस से अपने किस पे आ गए हम। चलिए तो हमारा क्या था, अब हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है क्या, क्विज का। क्विज आने वाला है, पता है क्या होता है क्विज, 4 ऑप्शन होते हैं आपके। ठीक है, आज क्वेश्चन आपके ज्यादा हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता ही है सबको कि हमारे किसके क्विज वाले क्वेश्चन आते हैं, जो ऐप वाले बच्चे खेल सकते हैं। यूट्यूब वाले बच्चों को उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐप पर आना होगा। ठीक है, तो जल्दी से ऐप पर आइए और आप भी पार्टिसिपेट करें, अच्छे से एंजॉय करें और कैश प्राइज जीतें। चलिए तो क्विज लेके आते हैं, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर करिएगा। फर्स्ट आने वाला है क्विज आपके आगे। चलिए क्या लिखा है, पैरामीशियम में चलन अंक कौन सा होता है, यानी पैरामीशियम में क्या चलन अंक कौन सा होता है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से और आंसर करिए। तीस सेकेंड पूरा होते ही क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, जल्दी से, सभी को दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, लार में कौन सा एंजाइम होता है। ये सभी क्वेश्चन वो होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, आमाशय आकार की दृष्टि से कैसा अंग है, कैसा अंग है बताइए। टाइम जा रहा है बच्चों, जल्दी। और आपका फर्स्ट क्विज का लास्ट क्वेश्चन, आमाशय से शुद्रांत्र में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, जल्दी। चलिए टाइम अप हो जाता है, आ जाते हैं अपने किस पे, अब देखते हैं इनके आंसर। चलिए नंबर 1 था पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या है आपका, एक कोशिकीय, क्या है ये आपका, जीव है। हाँ जी आ जाएंगे, पैरामीशियम कैसा होता है, एक कोशिकीय, क्या होता है ये हमारा जीव होता है ना। अब पूछा है चलन अंग, मतलब वो किससे चलेगा। ठीक है, यानी उसे मूवमेंट किससे होगी, तो वो कौन सा है। और यहाँ पे हमें क्या दिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट हमें दिया फ्लैजेला, बिल्कुल रॉन्ग है। फ्लैजेला क्या होते हैं, ये फ्लैजेला इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो किस में, जो आपके किसी भी बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं। ठीक है, तो फ्लैजेला से ये क्या करता है, मूवमेंट नहीं करता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये किससे करता है, ये करता है पक्षमाप से। किससे करता है, पक्षमाप से करता है। आपका थर्ड है स्पर्शक, स्पर्शक भी नहीं होता है, स्पर्शक नहीं होता है, यानी उसको छूने से नहीं चलता, और पादा उसमें पैर भी नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि पक्षाब क्या, जो आपका क्या होता है, पक्षमाप होता है। इससे क्या होता है, जो पैरामीशियम होते हैं उनमें क्या होते हैं, वो चलन अंग होते हैं। तो पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा होता है, वो पक्षमाप होता है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी क्लिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वाला आंसर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम होता है। ठीक है, किसमें, लार में कौन सा एंजाइम होता है। लार क्या होता है, लार क्या होता है, लार होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो भोजन को विलय बनाने के काम आता है। क्या बनाने के काम आता है, वो भोजन को विलय बनाने के काम आता है ना। अब इसमें हमने पूछा एंजाइम कौन सा काम करता है, ये मैंने आपको ह्यूमन डाइजेशन में बताया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है टाइलिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, पेप्सिन। ये क्या है यहाँ पे, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। उसी के बाद
हमारा थर्ड है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या है, वो भी रॉन्ग है यहाँ पे। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि श्लेष्मा क्या करता है, ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उससे क्या करता है, रक्षा करता है। किसकी? अमाशय की। किसकी रक्षा करता है? अमाशय की रक्षा करता है। क्लियर? और लास्ट है ये सभी, ये तो बिल्कुल रॉन्ग ही है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो गलत हैं। तो आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए, टॉयलिन। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए पे क्लिक किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अमाशय आकार की दृष्टि से कैसा अंग है? मतलब जो अमाशय है वो कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, या बहुत बड़ा है वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले अमाशय आपका स्टमक, जहां पे ग्रसनी से भोजन आता है स्टमक में, ठीक है, वहां पे अब इसकी देखना है कैसा होता है। लघु मतलब आपका छोटा सा होता है, नहीं इतना भी छोटा नहीं होता है, ठीक है। सेकंड है माध्यम, ये भी रॉन्ग है, माध्यम भी नहीं होता है। फिर आता है वृहत, बड़ा होता है, ठीक है। और अतिवृहत इतना भी बड़ा नहीं होता है, ठीक है, बड़ा होता है लेकिन इतना ही बड़ा नहीं। तो कौन सा है? ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी पे क्लिक किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हमारा क्या आ जाता है लास्ट। लास्ट क्या है? अमाशय से क्षुद्रांत यानी छोटी आंत जब कहां जाएगा? अमाशय से, कहां से? अमाशय से कहां जाएगा? वो छोटी आंत में जाएगा। मैंने बताया था छोटी आंत को हम क्षुद्रांत भी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, दो नाम है, ठीक है। यहां जाएगा तो ये किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? ये किसके द्वारा? पहला है वॉल्व, बिल्कुल रॉन्ग है, वॉल्व नहीं होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट वहां पे नहीं होते हैं आपका। फिर आता है पाइलोरिक अवरोधनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या? पाइलोरिक अवरोधनी बिल्कुल करेक्ट है। तो अमाशय से क्षुद्रांत्र में भोजन का जाना ये कौन नियंत्रित करता है? ये करता है पाइलोरिक अवरोधनी, ठीक है। ये क्या करती है? उसको कंट्रोल करती है। और फिर आपका दीर्घरोमी, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। ये क्या करते हैं? ये आपका जल का अवशोषण करते हैं। कहाँ पे? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़े आंत में। और लास्ट है ये सभी, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि ऑलरेडी दो ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन बी। तो जिन्होंने बी क्लिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे आ जाते हैं। डायग्राम, इसमें इंपॉर्टेंट है आपको डायग्राम बनाना, हट के बिना तो ये अगर आप क्वेश्चन करके आ रहे हैं डायग्राम नहीं बना रहे हैं, भूल जाइए, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक बार इसकी पूरी लेबलिंग देख लेते हैं क्या है। ये क्या है? दायां लिंद हो गया था, दायां नीले है, बायां नीले है और बायां लिंद। ये क्या है? महाधमनी, जो क्या करती है हमारे पूरे शरीर में जो कौन सा ऑक्सीकृत ब्लड होता है उसको लेके जाती है। फिर यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, ये वाली किससे? शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, जो क्या करती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके आती है। यहाँ क्या है? शरीर के निचले भाग से महाशिरा, ये जाती हुई। उसके बाद विभाजिका, आपका क्या है? फुफ्फुस शिराएं और फुफ्फुस धमनियां, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्या लिखा है? हृदय के कार्य करने के चरण। चरण देखते हैं भाई, स्टेप यानी क्या क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं फटाफट से, फिर कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है कि ऑक्सीकृत ब्लड क्या होता है? जो ऑक्सीकृत ब्लड होता है कब आता है? जब वो बाएं अलिंद में आता है। कहाँ आता है? बाएं अलिंद, यानी जो आपका कौन सा लेफ्ट वाला पार्ट है उसके ऊपर वाले हिस्से में, वहां आता है। तो इस ब्लड को एकत्रित करने के लिए, ठीक है, कौन सा? जो दायां अलिंद होता है वो क्या रहता है? शिथिल रहता है। शिथिल मतलब क्या होता है? क्या होता है शिथिल? मतलब वो अपनी कौन सी डायस्टॉल उसमें आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? जो ऑक्सीकृत यानी O2 वाला जो ब्लड है वो कहां से? बाएं अलिंद में आ गया। अब वहां से इस ब्लड को एकत्रित करते समय दायां अलिंद क्या होता है? शिथिल रहता है। और जब अगला चैम्बर कौन सा? जो बायां नीले होता है हमारा, यानी उसके नीचे वाला, ठीक है, किसके? बाएं अलिंद के नीचे वाला, वो क्या होता है? फैलता है, संकुचित होता है, ठीक है। संकुचित होने का मतलब क्या होता है? वहां पे वो क्या होगा? वहां पे संकुचित होगा, ठीक है, जिससे ब्लड क्या होगा? बाएं नीले में क्या होता है? स्थानांतरित हो जाता है। कहाँ पे स्थानांतरित हो जाता है? बाएं नीले में, यानी कहाँ से? वो जो बायां अलिंद होता है कहाँ जाता है? वो वहां से बाएं नीले में, यानी ऊपर से नीचे आ जाता है। क्लियर? वहां क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। क्लियर यहाँ पे? अब क्या होता है? अपनी बारी पर जब क्या होता है? वहां लिखा है पेशीय,
बाह्यनिलय क्या होता है? जब पेशीय बाह्यनिलय क्या होता है? वो संकुचित होता है, ठीक है, यानी सिस्टॉल वाली अवस्था में होता है, प्रकुंचन होता है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? तब ब्लड क्या करते हैं? महाशिरा के द्वारा, किसके द्वारा? महाशिरा के द्वारा शरीर में क्या हो जाता है? वो पंप होना शुरू हो जाता है। आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं। आगे आ रहा है कि ऊपर वाला दायां कोष्ठ, कौन सा? ऊपर वाला दायां कोष्ठ, मतलब अब हम राइट साइड आ गए हैं, यानी दायां लिंग जब फैलता है तो शरीर के कौन सा? विऑक्सीकृत। याद रखिएगा जो राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड में कौन सा? राइट साइड में आपका जाता है CO2 वाली, यानी इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इतना याद रखिए कि वहां से जो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो कहाँ होता है? वो होता है हमारे कहाँ पे? वो होता है लेफ्ट साइड वाले से, ठीक है, वहीं से पूरी बॉडी में जाता है। इसको लास्ट में एक बार शॉर्ट में देखेंगे कैसे क्या होता है, फिर अपना आप इजीली लिख सकते हो। तो कहाँ पे? शरीर के विऑक्सीजनित ब्लड इसमें क्या होता है? आ जाता है, और साथ ही साथ क्या? जैसे ही दायां लिंग क्या होता है? अब ये संकुचित होता है तो नीचे वाला संगत कोश, यानी सिंपल से लैंग्वेज में बोलें कि जब ऊपर वाला भाग, अब ये वाला इधर वाला किस में था? देखो 4 भाग थे, ये और ये, सिंपल इतना मानेंगे। अब क्या होगा? जो ये वाला पार्ट होगा इधर वाला दाएं वाला, अब ये संकुचित होगा, क्या होगा? संकुचित। क्लियर? तो क्या होता है? जो दायां नीले होता है, यानी जो नीचे वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या करेगा? फैल जाएगा और ब्लड को कहां से? दाएं नीले में क्या कर देता है? स्थानांतरित हो जाता है, और ब्लड को किसके लिए? ऑक्सीकरण हेतु अपनी बारी पर फेफड़ों में यानी लंग्स में भेज देता है, ठीक है। ये जितनी भी हम पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे कैसे वो काम करता है, ठीक है, यही क्या होता है? यही आपका, हमने जब इसके 4 पार्ट देखे थे, कौन से? जो 4 पार्ट देखे थे उसी में समझ आ गया था। अगर आप इसलिए मैंने तभी कहा था, अगर चारों पार्ट इजीली समझ लोगे तो क्या कर सकते हो आप? फिर उसको इजीली करा सकते हो। आगे क्या है? लंग्स क्या करते हैं? ब्लड को, ठीक है, किसको? जो लंग्स होंगे हमारे, ब्लड को ऑक्सीजनित कर, यानी उसको जो CO2 वाला ब्लड हमारा कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, और लंग्स से, ठीक है, वही जो ब्लड है कैसे हो जाएगा? ऑक्सीजन वाला हो जाएगा। लंग्स क्या करते हैं? उसको ऑक्सीजनित करते हैं, उसको करके कहाँ भेज देते हैं? बाएं अलिंद में भेज देते हैं भाई, यानी ये वाले जो 4 पार्ट थे कहाँ भेज दिया? बाएं अलिंद, यानी ऊपर वाले भाग में भेज दिया, ठीक है। जहां से ब्लड बाएं नीले में, कहां पे? बाएं, आपका कहां जाएगा? अब वो जाएगा बाएं नीले में, आकर क्या होता है? वापस पुनः शरीर में चला, यानी कौन भेजता है? बाएं नीले भेजता है, जो कि हमने देख चुके हैं। तो क्रियाविधि में आपको उसी को बताना है, ठीक है, कि वो कैसे कैसे वर्क कर रहा है। अब क्या लिखा है? ये प्रक्रिया निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। सभी को पता है, अगर जहां भी दिल थोड़ी देर को धड़कना बंद हुआ, इंसान तो गया, होता है। तो इसका काम करना क्या होता है? बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? अलिंद तथा निलय के बीच में क्या लगा होता है? वाल्व लगा होता है, ठीक है, जो ब्लड को उल्टी दिशा में प्रवाह रोकने से सुनिश्चित करता है। यानी जो अलिंद और निलय होंगे उनके बीच में क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, ताकि क्या ना हो, जो हमारा ब्लड हो यानी जो रुधिर हो वो कहाँ पे? उल्टी दिशा में, क्या ना हो? उल्टी दिशा में ना बहे, ठीक है। तो ये वाल्व का क्या होता है? काम होता है, ठीक है, ब्लड को उल्टी दिशा में रोकने का। क्लियर? और अलिंद की अपेक्षा क्या, जो निलिंद की क्या होती है, यानी अलिंद जो होगा उसके मुकाबले किसके? निलय की, जो निलय होता है उसकी क्या होती है? जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, क्योंकि निलय को किसमें? पूरे शरीर में क्या करना होता है? ब्लड को भेजना होता है। क्या करना होता है? ब्लड को भेजना होता है। देखा था ना हमने, जो ये वाला पार्ट है ये क्या करता है? ब्लड को पूरे उसमें भेज देता है। एक बार आप डायग्राम देख लें ध्यान से, क्लियर हो जाएगा। आप लोग डायग्राम देखो जल्दी से, क्लियर होगा। चारों पार्ट देख लो अच्छे से। चलिए, क्लियर? अब क्या आ गया यहाँ पे? रक्त नलिकाएं। क्या आया? रक्त नलिकाएं क्या होते हैं? यानी ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? क्या लिखा है? हमारे शरीर में परिवहन को कार्य करने, संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की रक्त नलिका होती है। सिंपल सी पता, रक्त नलिका होती है। क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला धमनी, दूसरा शिरा, तीसरा कोशिका, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? धमनी की बात करते हैं। क्या होता है? वे रक्तवाहिकाएं। कौन सी? वे रक्तवाहिकाएं। सिंपल सा इजीली देख, चलो आपको दिखते हैं ना अपने बॉडी में, नसें जिन्हें आपको बोलते हो, उसी टाइप से, ठीक है। तो वे रक्तवाहिकाएं जो रक्त को, यानी किसको? जो ब्लड है उसको
कहाँ से? रक्त को हृदय से यानी हार्ट से कहाँ पे शरीर के अन्य भागों तक लेके जाती है, वो कौन होती है? धमनी होती है। जैसे आपका क्या, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी आदि। अब डायग्राम और ज्यादा क्लियर हुआ होगा क्योंकि वहां पे ये वर्ड आए थे, है ना, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया था, क्योंकि हमें यहाँ पे ये चीज देखनी थी। क्लियर? तो ये क्या करती है धमनी? ये वो रक्त क्या होती है? ये वो रक्त वाहिकाएं हैं जो क्या करती है? हृदय से, ठीक है, जो ब्लड होगा उसको कहाँ पे? हमारी बॉडी में लेके जाती हैं। क्लियर? शिरा को देखते हैं, शिरा क्या होती है? वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को शरीर के अन्य भागों से, कहाँ से? जो शरीर है उसके जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनमें से क्या करती हैं? ब्लड को कहाँ तक लाती हैं? हृदय तक लाती हैं। बिल्कुल क्लियर? क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं, जैसे महाशिरा, फुफ्फुस शिरा आदि। क्लियर? बिल्कुल। आगे कोशिकाओं क्या है? वे रक्त नलिकाएं जो धमनियां और शिराओं को आपस में क्या करती हैं? जोड़ती हैं। क्या कहलाती हैं? कोशिका, यानी आपकी क्या कहलाएंगी? वो कहलाती हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो इतना क्लियर होने के बाद यहाँ पे हमारा हार्ट जो होता है वो, इसका भी और भी पार्ट बचा है जो हम क्या देखेंगे, वो तो हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। ठीक है, आज हमारा क्या था? आज हमारा इतना ही हमें समझना था कि भाई जो हमारा हार्ट है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और ये किस तरह से फंक्शन करता है। अभी ये बचा हुआ है बहुत सारा पार्ट, और टेंशन तो लेना ही मत, मास्टर क्लास होगी तो और भी चीजें नई नई आपको समझाई जाएंगी, लेकिन आपको जो इतना करना है वो सिर्फ आपको अभी यही इतना करना है। आपको पता है ना, मास्टर क्लासेस चल रही हैं आपके हर टॉपिक्स की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, तो उनको देखते रहिएगा। क्लासेस, वो क्लास मिस नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होंगी वो। ठीक है, और हो भी रहे हैं आपकी। चलिए, तो इतना हो गया आपका। अब आ जाते हैं किस पे? क्विज पे। क्विज नंबर 2। चलिए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं। रूल सेम ही है, अंतर बाद में देखेंगे। क्या है? यकृत किस रस को, मैं हट जाती हूं, श्रावित करता है? 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर बताओ। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या है? प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न उत्पादों के परिवहन को कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी से। टाइम जा रहा है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट, उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन कहलाता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और लास्ट क्विज 2 का क्वेश्चन, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? जल्दी से, कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। चलिए अब आंसर चेक करते हैं। आंसर सबसे पहले क्या है? यकृत किस रस को स्रावित करता है? जैसे कि मैं बता चुकी हूं, यकृत क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। किसका क्या करती है ये? किसका? पित्तरस का। क्या करती है? पित्तरस का श्रावण करती है। और इसमें क्या होता है? पित्तरस में, इसमें होता है आपका क्या? पित्त लवण। क्या होता है? पित्त लवण होता है। ऐसे ही पढ़ा था हमने इसे, ठीक है, वापस रिपीट हो गया देखो। तो फर्स्ट ऑप्शन है यार बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये तो कहाँ होती है? ये तो मुंह में उपस्थित होती है जब भोजन को क्या बनाना होता है? विलेय बनाना होता है चबाने के बाद। उसके बाद जठर रस, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। ये कौन स्रावित करता है? जठर ग्रंथि। ठीक है, और यहाँ पे कौन है? यकृत। फिर आपका आता है पित्तरस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? बिल्कुल करेक्ट। कैसे? क्योंकि ये क्या होती है? यकृत जो होती है ग्रंथि होती है। हमने देखा था कि जब हम छोटी आंत पढ़ रहे थे उसमें एक पार्ट आया था ड्यूडीनम, उसमें हमने देखा था कि भाई यकृत
और अग्नाशय ग्रंथि 2 पार्ट्स में आया था, है ना, उसके भाग थे ये। तो यहाँ पे जो यकृत ग्रंथि थी वो क्या करती है, पित्त रस श्रावित करती है और उसमें क्या होते हैं, पित्त लवण होते हैं। और लास्ट आपका अग्नाशय रस बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, ये कौन करती है, अग्नाशय ग्रंथि। तो आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट का आंसर देखते हैं, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न उत्पादों के परिवहन को कहते हैं। यानी भाई जो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें जो भोजन बनता है कहाँ पे, पत्ती में बनता है, वो जाता है पूरे कहाँ पे, प्लांट में। तो जो वो गया है उस जो क्रिया को क्या कहेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जो जाना हुआ है उसको क्या कहेंगे। पहला वाहिनियां, बिल्कुल रॉन्ग है, वाहिनियां नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर होती है एक, ठीक है, ये कार्य नहीं करती हैं। नंबर 2 है स्थानांतरण, बिल्कुल राइट है। क्या बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं, यानी उसका स्थान परिवर्तन करना क्या है, स्थानांतरण है, ठीक है। आपका आता है क्या फिर, रचनांतरण, ये गलत है, रचना करना बिल्कुल रॉन्ग है। और लास्ट है क्या, अभ्यांतरण, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन बी स्थानांतरण, यानी क्या करना, उसके स्थान में परिवर्तन कर देना। सिंपल सी बात है, जब एक जगह से दूसरी जगह चीज जाएगी तो वो क्या हुआ, स्थान परिवर्तन हुआ ना, उसी को बोला जाता है स्थानांतरण, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो खाना बनता है उसको कौन लेके जाता है, वो लेके जाता है फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या है, उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का शरीर से निष्कासन कहलाता है। यानी ये क्या होता है, वर्ज्य, ये होता है बेकार पदार्थ, क्या होता है, बेकार पदार्थ, उनको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है। पहला आपका ऑप्शन है श्वसन, बिल्कुल रॉन्ग है। श्वसन कौन सी क्रिया है, ये तो आपकी सांस लेने की क्रिया होती है ना, जिससे आप क्या करते हैं, जैसे भोजन क्या करते हैं, निर्मुक्त होता है, हमें ऊर्जा मिलती है, ये बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है। पाचन, डाइजेशन, ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। इसमें हमने क्या देखा था, पाचन में तो हमने देखा था ना भाई कैसे खाना खाया जा रहा है, वो कैसे पाचन हो रहा है, उसका कौन कौन से पार्ट है उसमें भाग ले रहे हैं हमारे बॉडी के, ठीक है, तब पूरा हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पर देखा था। तो ये भी रॉन्ग है, रॉन्ग कर देते हैं इसको भी। थर्ड है उत्सर्जन, ये बिल्कुल राइट है। ये कौन सी क्रिया, ये क्या होता है, इसमें जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, उनका निष्कासन करना उत्सर्जन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। और लास्ट है जनन यानी रिप्रोडक्शन, ये भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो जिसने भी सी पे क्लिक किया बिल्कुल सही है। और लास्ट क्विज का क्वेश्चन, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, कौन सा उत्पन्न होता है, यहाँ पे 4 दिए हैं। फर्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल जो कि रॉन्ग है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है नाइट्रिक अम्ल, वो भी रॉन्ग है, ठीक है। तो हमने देखा था सबसे पहले जब हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे अमाशय में पढ़ रहे थे, हमने देखा था जो क्या आया था हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आया था, ये आया था। इसी से जो ये अम्ल है, यही क्या करता है, भोजन की जो प्रकृति होती है उसको क्या करता है, अम्लीय बनाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो श्लेष्मा होती है यानी म्यूकस, ठीक है, यही इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करती है, रक्षा करती है। और लास्ट आपका सिट्रिक अम्ल, ये भी बिल्कुल है, सिट्रिक अम्ल गलत आंसर है, ठीक है। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन क्लिक किया है बिल्कुल सही है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब देख लेते हैं अंतर, देख लेते हैं किसमें, धमनी और शिरा में अंतर। क्या देखेंगे, धमनी और शिरा में अंतर देखेंगे क्या होता है। चलो आ जाओ, नंबर 1 क्या लिखा है, हृदय से, कहां से, हृदय से रक्त को, यानी आपका जो हृदय वहां से ब्लड को बॉडी के कहां पे, जितने भी भाग यानी विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वो धमनी करती है। और शिरा क्या करती है, ये अन्य भागों से रक्त को, यानी जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के यानी विभिन्न भागों से क्या करती है, वहां से ब्लड को कहां लाती है, हृदय में लाती है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट, चलिए फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है। उसके बाद सेकंड, धमनियों की भित्ति कैसी होती है, लचीली एवं मोटी होती है। धमनी कैसी होती है, लचीली और मोटी भित्ति होती है। वहीं पे शिराओं की कैसी होती है, लचीली और पतली होती है ना। उसके बाद धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण ये कैसे दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। क्यों भाई, इसमें क्या होता है, इसमें आपका यानी जो धमनियां होती हैं, मैंने भी बताया धमनियां क्या होती हैं, जहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, क्योंकि लंग से वो ब्लड जाता है, ठीक है। और धमनियों में क्या होता है, ऑक्सीकृत ब्लड होता है, उनके कारण क्या दिखाई देती है, लाल दिखाई देती हैं। और शिराओं में रक्त में क्या होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, किसमें,
यानी जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो कौन सा होता है, वो हमारा शिरा वाला होता है ना। तो जिसकी वजह से शिरा कैसे दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। क्लियर। अब धमनी में रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होता है और शिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर क्रम दाब में प्रवाहित होता रहता है। यानी धमनी में क्या होगा, थोड़ी देर रुकेगा फिर चलेगा, रुकेगा चलेगा, लेकिन शिराओं में कंटिन्यूअसली वो क्या करता है, धीरे धीरे चलता रहता है। और फिर हमारा लास्ट है, धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उसका जो आयतन होगा धमनी का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। और जो शिराएं हैं उनके आयतन में परिवर्तन होता रहता है। चलिए, तो ये वाला टॉपिक आज का हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दोहरा परिसंचरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी इसकी मास्टर क्लास होगी जिसमें आप पूरा हर स्टार्टिंग से लेके, यानी कौन कौन सी आपकी आरबीसी से जितनी भी आपकी क्या थी कोशिकाएं थी, ठीक है, ब्लड से लेके आप पूरा लास्ट तक देखेंगे। बट उससे पहले हम अपना टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगी किस पे, दोहरा परिसंचरण पर, ठीक है। तो एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो आ जाते टाइम टेबल देख लेते हैं जल्दी से अपना। क्या है भाई टाइम टेबल, आपको पता है कितने बजे, 6 बजे किसकी क्लास होती है, हमारी साइंस की क्लास होती है, जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं विपिन सर, बायोलॉजी मैं पढ़ाती हूँ और आपको केमिस्ट्री भी विपिन सर पढ़ाते हैं। 7 बजे आपकी क्लास होती है मैथ्स की, जो पढ़ाते हैं अक्षय सर। और फिर आपकी रात को 8 बजे होती है किसकी, इंग्लिश की क्लासेस। आपकी साइंस की क्लास चलती है मंडे से सैटरडे, और आपकी इंग्लिश की चलती है कब, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। क्लियर। चलिए क्लास खत्म करते हैं, अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय।